अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ है अमीन अनवर साहब और हम बात करेंगे उम्मे रबाब जो कि तकरीबन 8 साल तक अदालतों के धक्के खाती रही और उनके केस का फैसला जो स्पेशल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट था, जिसमें मॉडल ट्रायल कोर्ट, जिसमें उन्होंने फौरी इंसाफ करना था, लेकिन तकरीबन 8 साल के बाद फैसला आया और 3 अफराद के कत्ल के मुकदमे में तमाम जो नामजद मुल्ज़मान थे, अदालत ने उनको अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया। अदालत ने चूंकि अपने फैसले में करार दिया है कि इन मुल्ज़मान के खिलाफ कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए और ना ही कोई ठोस शवाहिद हैं, और उसके अलावा जो गिरफ्तार थे उनके ऊपर भी उनको भी शक का फायदा देते हुए अदालत ने बरी किया है। अब मामला जो वो ट्रायल कोर्ट में क्या कुछ रहा उसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन इस फैसले के ऊपर जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर तनकीद की अदालती रवैये के ऊपर, अदालत के फैसले के ऊपर, उनके खिलाफ अब एक्शन होगा, वो भी पीका एक्ट के तहत खासतौर पर NCCIA को जो वो लिख दिया गया है कि कौन कौन लोग हैं, किन किन के नाम शामिल हैं और किन किन के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर अमीन हम बात करें, क्योंकि ये केस जो खासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया या मीडिया की नजर में आया था, वो ये था कि जब 2018 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आए थे और वो मुकदमात की समाअत करने के लिए जब आते थे, तो वहां उस वक्त कानून की तालिब इल्म थी उम्मे रबाब। वो एहतिजाज करते हुए एक पोस्टर लेकर उनकी गाड़ी के सामने आ गई थी। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नोटिस लिया, क्योंकि उनका ये मुतालबा था कि एक तो FIR नहीं दर्ज की जा रही है, और अगर FIR वाकई की दर्ज की जा रही है तो जो नामजद मुल्ज़मान हैं, जो कि वहां के सरदार हैं, जागीरदार या वडेरे जिसको कहते हैं वो लोग, वो हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नोटिस लिया और फिर न सिर्फ इस मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई, बल्कि उन मुल्ज़मान की जिनको नामजद किया गया था गिरफ्तार भी किए गए। लेकिन कल आपने देखा जब वो फैसला हुआ, फैसले के बाद न सिर्फ अदालत के अंदर बल्कि बाहर और एक कंबर तक, यानी कि दादू से लेके कंबर तक हवाई फायरिंग होती रही, असले की नुमाइश होती रही, और इस तरह की बहुत सारे जो विजुअल्स हैं और बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो लोगों ने देखी। तो ये सारे फैसले को लेके सलाउद्दीन पंवर जो कि उनके वकील हैं, वो क्या कहते हैं और सारा मामला था क्या? देखें शायद, जैसा कि आपने बताया कि गुज़िश्ता रोज ये फैसला आया था जिसमें तमाम मुल्ज़मान को बरी किया गया है। 3 अफराद का ये मर्डर था, जिसमें जो चीदा नकात हैं बरी होने के, उसमें ये कहा गया है अदालत की तरफ से कि जो एक तो FIR जो ताखिर से दर्ज कराई गई, हालांकि कुछ ही फासले पर पुलिस स्टेशन था और तकरीबन कोई 16 घंटे ताखिर से FIR दर्ज कराई गई, तो उस पर कोर्ट की जानिब से शकूक का इजहार किया गया। और इसके अलावा जो गवाहान थे, जो चश्मदीद गवाह थे, उनके बयानात में भी अदालत ने कहा कि तजाद है। पुलिस को जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे वो कुछ और थे और कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिए हैं वो कुछ और दिए गए हैं, और इस तरह के कई रीजंस दिए गए हैं, जिसके बाद तमाम मुल्ज़मान को इक्विट किया गया है कोर्ट की तरफ से। लेकिन वो कार्रवाई तो अपनी जगह, लेकिन अब चूंकि आप भी सोशल मीडिया पे अदालती फैसलों पर तबसरे करते हैं, और ये मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में पहली दफा देखा है कि किसी फैसले पर अगर कोई तनकीद हो रही है, क्योंकि शाहरुख जतोई केस आपने भी कवर किया, मैंने भी कवर किया, इसके अलावा बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस नकीब से लेकर बल्दिया तक, और उसके बाद इवन के जो कोर्ट्स के भी रिमार्क्स होते हैं उस पर भी एक सियासी जमात का आपको हवाला दूं कि MQM की तरफ से उन रिमार्क्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। लेकिन ये अब जो फैसले पे तनकीद के हवाले से डेफेमेटरी जो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हैं, इसके हवाले से अदालत ने जो है वो एक्शन लिया है, और बाकायदा तौर पर सेशन जज की तरफ से पहले कंसर्न SHO को लिखा गया और एक 11 लोगों की फहरिस्त भी, नाम भी मेंशन किया गया उसमें कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन आज एक और जो लेटर सामने आया NCCA के डायरेक्टर को लिखा गया है कि वो इन अफराद की जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं उसकी वेरिफिकेशन करे और उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाए और इसके बाद अदालत को भी आगाह किया जाए। लेकिन अब आप भी सोच समझ के अदालती फैसलों पर जो है वो तनकीद कीजिएगा कि ये ना हो कि आप भी इसकी जद में हो। हमने तो यही सुना था कि फैसला आने के बाद जो है वो उस पर तबसरा किया जा सकता है। हाँ ठीक है, अगर वो डेफेमेटरी है किसी के खिलाफ तो ये नहीं होना चाहिए था, आप मेरिट पे बात कर सकते हैं उस केस के। लेकिन ये मैंने पहली दफा देखा है कि किसी कोर्ट की तरफ से बाकायदा तौर पर नाम मेंशन किए गए हैं, सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई के खतूत लिखे गए हैं
और कल के अगर कोर्ट के जो माहौल की बात करें तो फिर वो हम ऑडियो जो है वो सुनाई देते हैं जो उमर रुबाब के वकील थे, पैरवी कर रहे थे उनकी तरफ से, सलाउद्दीन पंवर एडवोकेट साहब, उनका एक वॉइस नोट जो है वो अगर वैसे वो पब्लिक को सुना दें, उन लोगों के नाम भी जिनके ऊपर अदालत को एतराज है कि उन्होंने अदालत के फैसले के ऊपर बेजा तनकीद की है, हद से ज्यादा तनकीद की है, तो उनके नाम मैं आपको सुनाता हूं कि किन किन सहाफी हैं, कौन लोग हैं, वो आपके सामने रखता हूं। लेकिन उनका सलाउद्दीन पंवर साहब जो है उनका ऑडियो हम पब्लिक को सुनाते हैं कि अदालती माहौल क्या था और क्या सिस्टम था, उसके ऊपर सारी तफसीलात जरा बताएं। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर में इस पे करने वाले हैं कि कल जो 144 की पोजीशन थी वो ये थी कि हमें तो 3-3, 4-4 जगह पे रोका गया, सहाफियों को बाहर खड़ा करके रोका गया बहुत दूर तक, और इवन खड़ा भी नहीं होने दे रहे थे वहां पर, और हमारे पुलिस गार्ड्स थे जो उनको भी दूर खड़ा किया गया क्योंकि पूरी पुलिस ने टेक ओवर किया हुआ था। तो आपने देखा कि 144 के बाद एक तो उनके वो अपनी गाड़ियों में उन्हीं प्रोटोकॉल्स के साथ आए और प्राइवेट लोग हथियारों के साथ वही मौजूद थे जो कि कोर्ट तक आए, और कोर्ट में भी सिर्फ उनके लोग जो है, इतनी बड़ी पब्लिक सिर्फ जो उस साइड से आई थी उसको कंप्लीटली छोड़ा गया था। आप देखें वीडियोस बने हुए हैं कि वो जब निकल रहे हैं कोर्ट रूम भरा हुआ था, और उसके बाद जहां दुकानें, रोड, हर चीज बंद की हुई थी, वहां इन्होंने पहले से पार्टियां भी अरेंज की हुई थी कि MNA का घर उसी रोड पे पड़ता है कोर्ट के साथ ही, तो वहां एक पार्टी एक दिन पहले ही अनाउंस की गई थी पार्टी, तो वहां भी वो रश वो सारा मौजूद था जो ये कोर्ट से निकले और वहां वो पार्टी इन्होंने ज्वाइन की। तो उसके बाद जो फायरिंग हुई, जो वीडियो सर्कुलेट हुए, वो भी सारे दुनिया ने देखा। अब हुआ ये है कि अब एक नोटिफिकेशन हुआ है जज साहब सेशन जज साहब ने इशू किया है कि जो भी जजमेंट पे और इस पे बात करे, आप देख लीजिएगा ये नोटिफिकेशन, उसके खिलाफ FIR करे। तो अब हमारा ये कहना है कि कल वाला जो 144 था वो सिक्योरिटी के लिए था या उन सरदारों के प्रोटोकॉल्स के लिए था, तो इस पे हम थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पर ये तो सलाउद्दीन अहमद थी, बिल्कुल ये कोर्ट के अंदर की सिचुएशन थी, क्योंकि 144 यानी कि असले की नुमाइश पर पाबंदी होती है और उसके बाद फिर एक से ज्यादा लोग भी जमा हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरा हजूम लेके जो MPs हैं जो इस केस में नामजद सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो साहब और दीगर जो नामजद मुलजमान हैं 8 के 8, वो तकरीबन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ अपने जाती प्राइवेट लोगों के साथ वहां पहुंचे। तो उस पर उनका कहना है कि 144 लगा हुआ था, असले की नुमाइश पर पाबंदी थी, तो उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग आए और किस तरह हवाई फायरिंग की पूरी दुनिया ने देखा, तो उस पर इतराज है सलाउद्दीन पंवर साहब जो कि मुद्दई मुकदमा उमर रुबाब जो है उनके वकील हैं, और इनके जो वालिद हैं और उसके अलावा चाचा और उसके बाद इनके जो दादा हैं जिसमें मुख्तार चांडियो, काबिल चांडियो, इसके अलावा जो करमुल्ला चांडियो हैं, इनको 17/1/2018 को जो मेहर दादू का एक इलाका है वहां पर जो वो सरदार एक कबीला है उसके फैसले को चैलेंज करके इन्होंने एक तुमनदार कौंसिल बनाई थी। उसके बाद इनको जो इनका ये दावा है कि जो वो इनको थ्रेट्स किए जा रहे थे और उसके बाद कुछ लोगों ने इनको मरवा दिया गया और एक वहां पर क्रॉस फायरिंग में एक बंदा मारा गया। तो अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि जिस बंदे ने शायद फायरिंग की थी वो बंदा तो उस मुकाबले में यानी कि आपस में जो दो तरफा फायरिंग हुई थी उसमें मारा गया, और चूंकि ये इल्जाम था कि दोनों सरदारों की इमा पर जो है वो इनके 3 अफराद को मेरे बाप के जो वालिद, दादा और चाचा है उनको कत्ल किया गया। तो अदालत ने करार दिया कि वो चूंकि शवाहिद पेश नहीं किए गए उनको शक की बुनियाद पर अदालत ने जो है वो छोड़ दिया। अब सूरत हाल ये कि पहली बार जो है वो जिस तरह अमीन ने आपको बताया कि वो लोग जिन्होंने अदालती फैसले पे तनकीद की है उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज होगा, उसमें कुछ सहाफी भी शामिल है। हम जो कि अदालतों की रिपोर्टिंग करते हैं हमें पता है कि कौन सी हदूद और कयूद क्या है, किन लिमिट्स में हमने बात करनी है, लेकिन ये कि शायद ये पोस्टें मैंने नहीं देखी, लेकिन अदालत का वो नोटिफिकेशन जिसमें NCCIA को लिखा गया और मुकदमा दर्ज करने का कहा गया है उसमें जो वहाँ के मकामी चैनल हैं, TV चैनल, उनके मकामी सहाफियों के खिलाफ खासतौर पर लिखा गया, जिसमें खालिद हुसैन है, शाकिर मंजूर महसर हैं, सजाद अली लगारी, अली अकबर शोरो, साकिब रहमान, नुमान पंवर और इसके अलावा आसिफ अली सिंधी, उसके बाद कामरेड फरहान खोसो और आबिद लाशारी, हसनैन रजा भट्टी, ये उसी इलाके से ताल्लुक है इनका।
इन तमाम के खिलाफ जो है अदालत ने कहा कि कार्रवाई की जाए। अब देखते हैं कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई इनकी होती है। सोशल मीडिया पोस्ट की जो है वो तहकीकात की जाए और वेरिफिकेशन की जाए, इस हवाले से लिखा गया है। गुज़िश्ता रोज भी एक लेटर लिखा गया था, वहाँ के मकामी सहाफ़ियों ने भी इसकी तस्दीक की है कि लेटर लिखे गए हैं। अब चूंकि जो कंप्लेनेंट साइड के वकील थे सलाउद्दीन कंवर साहब, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि खतूत लिखे गए हैं, लिहाजा अब आपको भी यही मशवरा दूंगा कि अदालती फैसलों पर सोच समझ के तनकीद करें आप भी, कहीं ये ना हो कि आप भी फिर एनसीसीए की तहकीकात तो के बहरहाल, दायरे में अदालती फैसले पर ज्यादा बात नहीं करते। मेरे ख्याल में जहां तक बचा जाए बच जाना चाहिए, बिल्कुल। और बचते बचाते हुए यही तबसरा बहरहाल करें देखिए, मैं कि यही मशवरा दूंगा कि आप भी बच के रहें। बहरहाल मैं यही कहूंगा कि देखिए वो काम ही क्या जिसके ऊपर जिसको अताप का शिकार ना हो। यानी कि अगर कोई डॉक्टर या कोई पुलिस अफसर या कोई भी जब वो सस्पेंड होता है ना, तो तब पता चलता है वाकई उसने कुछ ना कुछ काम ऐसा किया यानी है। कि आप ये तो कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट रिपोर्टर को जब तक लीगल नोटिस या कोई एफआईआर की धमकी ना मिले उस वक्त तक वो बिल्कुल, और ये चीजें होती हैं, ये तो हमें भी कॉल्स आती रही हैं, और आपको भी पता है कि जिस केस का हवाला दे रहे थे उस केस में हमारे साथ क्या हुआ था कि लोग कहते हैं कि तुम लोगों ने रिपोर्ट किया तो पब्लिक को पता चला, तुम लोगों ने हमारी सियासी कैंपेन खराब कर दी। ये चीजें होती रही हैं और हमने भुगती हैं। और बहरहाल ये अदालती फैसले थे जो हमने रिपोर्ट किए, तो अगर वो अदालती रिमार्क्स ना होते तो फिर जिसका आप हवाला दे रहे वो सुप्रीम कोर्ट में केस ना जाता, क्योंकि अदालत ने फैसले में करार दिया था या अदालत ने अपने फैसले में जो रिमार्क्स दिए थे वो हमने रिपोर्ट किए थे, और उस पर जो है वो लोगों को एतराज है। लेकिन हम यही कहते हैं कि अब वक्त बदल गया है, 27वीं और 26वीं तरमीम के बाद आपको पता है कि सिचुएशन क्या है, लिहाजा तनकीद जरूर करें लेकिन बच बचा के। बहरहाल जो अदालतों में चूंकि हमें वास्ता रहता है और हमें पता है कि कौन सी क्या बात करनी है, कब किसको क्या बात बुरी लग जाए और कौन किसकी जान का दुश्मन बन जाए, ये तो एक होता ना कि वो वक्त बताता है। लेकिन ये कि कोशिश यही होती है कि जो लिमिट में रह के, दायरे में रह के जितना कर सकते हैं वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए जरूर करते रहें। तो ये केस की बारीकी थी और जो फैक्ट्स है आपके सामने रखे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अमीन आपका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।